खाता है सभी लोगों को होगा लगभग। और आप लोग पैसा विड्रॉ करने के लिए जो ग्राहक सेवा केंद्र बने होते हैं जगह जगह पे, वहां जाते हैं कि बैंक में जाकर पैसा विड्रॉ करते हैं? आप बताइए। बैंक में, हाँ वेरी गुड। एक क्लियर सुन लीजिए, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास जो साइबर होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड, देखिए ऐसे होते हैं, देख रहे हैं लिखा हुआ है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देखिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। देखिए ध्यान से, जानते हैं इसमें क्या होता है? जितने भी सीएससी खुले हुए हैं, आप वहां पर गए, आपने अपना अंगूठा लगाया और एक बार उन्होंने अंगूठी की फोटो खींच ली, उसके बाद आपका पैसा गायब, बिना आपके गए आपका पैसा गायब। हमारे पास देख रहे हैं 50 कंप्लेन आई हुई, मैं आपको 50 कंप्लेन है। केवल लोग आधार जो पैसा निकाल रहे हैं उसको एकदम बंद कर दीजिए, आप लोग सीधा बैंक जाइए। थोड़ा सा कष्ट होगा भाई, लंबी लाइन लगेगी, लेकिन आपका पैसा पूरे जीवन 1 रुपये कहीं फ्रॉड नहीं होगा। बैंक जाइए, बैंक में पैसा जमा करिए स्लिप के द्वारा, स्लिप होता है ना वहाँ पे, और पैसा निकालने का भी होता है स्लिप, तो पैसा वहीं जमा करिए, पैसा उचित निकालिए और एटीएम का उपयोग करिए। एटीएम, और हर 2 से 4 महीने में एटीएम का पिन बदल दीजिए। यदि आप जैसे मान लीजिए आपके भाई 4 हैं साथी, आप 4 लोग साथ गए, आप बैंक में गए, भाई साथी होंगे साथ में, आपने पिन डाला, उस बंदे ने देख लिया, कोई बात नहीं, आप जब दोबारा जाइए तो उस बंदे को साथ लेकर मत जाइए। यदि वो भी चलता है तो एक दिन अकेले जाके पिन अपना बदल दीजिए। अच्छा, आप सबके जीमेल एड्रेस भी होंगे, अकाउंट बने हैं सबके, तो आज में जो उसमें वो लोग पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड, तो पासवर्ड में कैरेक्टर क्या आप लोग डालते हैं? केवल नाम मत डाला करिए। सुनिए एक चीज़ और, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है? एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर, और एक होता है गिनती ना अंक होते हैं, और एक होते हैं देखिए उसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। अब जैसे @ हो गया, हैश हो गया, इन सब का प्रयोग अपने पासवर्ड में जरूर करिए। उससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड आपका साथी कभी खोल नहीं पाएगा। और एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़, कभी किसी पर भरोसा मत करिए अपने फैमिली मेम्बर के अलावा, कभी भरोसा मत करिए, कभी किसी को एटीएम मत दीजिए प्लीज़। आप स्वयं जाइए, स्वयं पैसा निकालिए, स्वयं पिन देखिए, आप सब अपना बचाव करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो आपका पैसा जो आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत से कमाया है वो आपके पास सेव रहेगा। बात समझ में आ रही है? और सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करिए। मैं आपको बता दूँ किस लिए, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का कभी भी लोकेशन ऑन मत किया करिए। लोकेशन ऑन करने से क्या होगा, यदि आप अपने साथ मान लीजिए आप अभी कल आप चले गए दिल्ली, आप वहाँ पर लोकेशन ऑन किए हैं, तो मैं यहीं से बैठे बैठे बता दूंगा कि आप दिल्ली में इस समय कहाँ पर है। लोकेशन आपको ये बता देगा कि आप किस समय खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। और इंटरनेट बहुत अच्छी भी चीज़ है और उससे ज़्यादा खराब चीज़ है। जब कभी आपको इंटरनेट का उपयोग लगे फ़ोन में, आप उसको ऑन करिए, काम करिए, जैसे काम खत्म हो जाए तुरंत इंटरनेट का उपयोग बंद कर दीजिए। और लोकेशन कभी ऑन करिए नहीं, लोकेशन बहुत ख़राब चीज़ है, वो आपको आपका एड्रेस बता देगा बिना आपके चाहे। तो कोशिश करिए कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहिए। अभी आप सब यंग हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए अब यहाँ पे, और बड़े होकर कुछ नाम कमाइए। और एक चीज़ और, कभी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो भी जाए जाने में, तो 1930 इस नंबर को याद कर लीजिए, 1930। कभी भी दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो साइबर में, इस नंबर को डायल करिए अपने फ़ोन नंबर से, तुरंत आपकी फ़ोन जाएगा दिल्ली लखनऊ जहाँ पे उनके सर्वर बैठे होंगे, वहाँ आपसे बात करेंगे, और जैसा जैसा आपने पेमेंट किया होगा, जैसे जैसे पैसा कटा होगा, वो सारा ब्यौरा आपको बता देंगे। तो आपका कंप्लेन इसी तरीके से दर्ज होकर मेरे पास चला आएगा, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, आपको थाने पर बुलाऊँगा, और जैसे जैसे आपने पेमेंट किया है ना, जैसे आपको फ़ोन कॉल बैक आया या जैसे आपने पेमेंट किया है, वो सारा डेटा आपसे मैं मांगूंगा, कोशिश करूँगा कि आपका पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाए। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, सोशल मीडिया आप लोगों को लगता होगा कि रील्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो यार देखो आप लोग हमारे सब छोटे भाई कोशिश करिए कि अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान करिए, फ़ोन से बहुत दूर रहिए, बहुत दूर रहिए, ठीक है ना। अभी कोई ऐसी समस्या हो या कोई ऐसी जानकारी चाहते हो आप लोग बताइए। और हाँ देखिए, बस केवल 5 मिनट और लेंगे आप लोग।
फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कभी भी कोई अनजान नंबर से कोई लिंक आता है या कोई आपको अननोन पर्सन फ्रेंडशिप के लिए कहता है, किसी लड़की के फोटो लगा के, किसी बॉयज की फोटो लगा के, कभी उसको एक्सेप्ट मत करिए जिसको आप नहीं जानते। जानते क्यों? वो बंदा आपसे अनजाने में दोस्ती करेगा और आपके ही चैट पर लिंक भेजेगा जिससे आपका खाता जीरो हो जाए। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, जिनको आप नहीं जानते, भले आपका दोस्त ही क्यों ना कह रहा हो कि फ्रेंड करा है भैया कि मेरा दोस्त है, कल मेरे चाचा का, मेरे मामा का, मेरे ताऊ जी का लड़का, कभी कभी मत करिए फ्रेंडशिप। जिनको आप पर्सनली जानते हैं उन्हीं से दोस्ती रखिए, क्योंकि एक बार पैसा आपका कट गया तो बहुत मुश्किल होता है कि पैसा वापस आता है। मेरे पास दोस्त ऐसे 50 कंप्लेन है जिनके माँ बाप आके रोते हैं, भैया मेरे बच्चे के साथ गलती होकर चला गया। एक चीज़ और, ऑनलाइन गेम आप लोग खेलते हैं, सभी लोग खेलते होंगे ऑनलाइन गेम। जिस गेम में पैसे का यूज होता हो, चाहे वो 1 रुपये हो या 1000 रुपये हो, कभी उसको यूज मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको लालच देंगे कि 10 मिनट के लिए ये पैसा वो पैसा, बाद में आपके साथ बड़ा लंबा फ्रॉड हो जाएगा। ये भी केस आया मेरे पास, मैं सबकी लिस्ट लेकर आया हूँ। कभी भी ऑनलाइन गेम वो मत खेलिए जिसमें पैसा यूज होता है। फ्री वाले भी गेम आते हैं, आते नहीं आते फ्री वाले गेम, उनको आप खेलिए। भाई पैसा आपको लगाना क्यों है? ये तो एक प्रकार से जुआ हो गया ना यार। कोशिश करिए ऑनलाइन गेम खेलिए, लेकिन जिनमें पैसे का यूज हो वो काम कभी मत करिए। देखिए, जैसे आप लोग कभी लोन के लिए, भाई जैसे किसी को परिवार लोगों का सोचे हम लोन लेना है तो बैंक जाइए। कभी भी ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई जो नहीं करते, लिंक ये भैया मेरा दोस्त है, ये पैसा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, ये मतलब 10,000 रुपये 500 लेगा, 100 लेगा, ये सब काम मत करिए। लोन जाइए, मतलब बैंक जाइए, बैंक से करिए लोन। भले आपको 10,000 लेना हो, 20,000 लेना हो, मतलब किसी ऑथेंटिकेट पर्सन से लीजिए, जिनको आप जानते हो, जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हीं से लोन लीजिए। फर्जी लिंक पे, फर्जी लोन पे, इन सब चीज़ों पर कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि एक बार पैसा आप सबका चला गया तो बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को वापस दिलाने में। सोचिए, एक बंदा पैसा यहाँ से यहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ भेजा, कहाँ से कहाँ पैसा चला जाता है। आज बताएं, ये जो मेरे पास फ्रॉड के केस हैं, इसमें पैसा कटता है डुमरियागंज से और चला जाता है हरियाणा, रोहतक। सोचिए, तुरंत पैसा यहाँ कटा और चला गया हरियाणा। अब सोचिए हम लोग कहाँ सीख क्या करते। इसलिए आपसे कह रहे हैं, एकदम अलर्ट मोड पे काम करिए, सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखिए। अनजान लिंक को, अनजान फोन कॉल को, अनजान वीडियो कॉल को कभी मत उठाइए। वो आपकी फ़ोटो खींच के और आपके साथ किसी भी गर्ल्स की फ़ोटो जोड़ के आपसे पैसा लेंगे। कभी किसी को 1 रुपये मत दीजिए, चाहे वो कितना बोला कि मेरे पास आपकी फ़ोटो, उनसे कहता हूँ तो मेरी फ़ोटो तुम लिए रहो, जो कुछ करना हो करो। और यदि फ़ोन पर कोई गाली गलौज करता है, उसको उसी भाषा में जवाब दिया करो। किसी को भी, फिर से सुन लीजिए आखिरी बात, किसी को भी 1 रुपये अपने जेब से, अपने खाते से आपको देना नहीं है। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी डॉक्टर या कोई भी सरकारी आदमी आपसे फ़ोन पे पैसा कभी नहीं मांगेगा। कोई भी काम होता है, आप आइए बैंक, आप जाइए थाने, आप जाइए साइबर में, जहाँ भी जाना हो, किसी मतलब ऑथेंटिकेट पर्सन से बात करिए और उन्हीं को भी सब चीज़ बताइए। ठीक है? अच्छा, आप कोई सवाल, कुछ ऐसा मन में कुछ जिज्ञासा हो, साहब ये मैं जानना चाहता हूँ, तो आप सब पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, भाई साहब ये हो गया, तो थोड़ा सा पीछे आगे आ जाए, आगे जी, घबराए नहीं, आगे आ जाइए, आइए। किसी को कोई भी पूछना हो सवाल, बिल्कुल, ATM से, क्रेडिट कार्ड से, लोन से, या जो आप लोग ऑनलाइन बिक्री करते हैं या खरीदारी करते हैं, उसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को भी, हाँ सुनिए, आप लोग जो फ़ोन पे गूगल पे यूज करते हैं वो तो सब ठीक है। बाहर जहाँ पेमेंट करने जाते हैं किसी को भी, तो पहले वहाँ पेमेंट करिए 1 रुपये का, और उनसे पहले पूछिए, हम आपसे बताएं कि हमारी थाने में एक चाय की दुकान है। अब सोचिए, चाय की दुकान ये है, मान लीजिए, अब जो इसके पड़ोसी और चाय वाली दुकान है, सोचिए रात में आया और अपना स्कैनर, सोचिए स्कैनर ला के यहाँ पे चिपका दिया। अब सोचिए दिन भर का सारा पैसा उसका उनके खाते में जा रहा है। मैडम ये सब हुआ था। हाँ, यहाँ ये चाय वाला है, और सोचिए आप लोग किए पेमेंट, अभी हो गया अब बंदा करके। अब आप सोचिए कि वो बंदा सारा पेमेंट दूसरे खाते में जा रहा है। इसलिए बेटा कहीं बाहर पेमेंट करिए, जैसे ज़्यादा पेमेंट हो 1000-2000 का, पहले स्कैनर होता है ना, स्कैनर चमका दिया, उसका अलग लगा है, वो अपना दूसरे साइड में रखा। कोई आया चाय पीना
जी जी और पैसा दूसरे वो स्कैनर दूसरे के नाम से समझ रहे हैं कि नहीं? हमेशा पेमेंट करिए तो उस बंदे पर एक मिनट मतलब 1 रुपये करके देखिए साहब यही आपका है कि नहीं। इससे क्या होगा कि आप भी सेफ रहेंगे और वो बंदा भी सेफ रहेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी आपका यंग एज है, आप लोग 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं और आगे बढ़ने पे एक चीज़ और है। देखिए आप लोग इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे भाई, कोई जगह प्राइवेट में, कोई जगह गवर्नमेंट में, तो कोशिश करिए जिनकी वेबसाइट आप जानते हैं ऑनलाइन उसी से फॉर्म भरिए। यदि कोई फेसबुक लिंक आता है भैया यहाँ पे ये लिंक क्लिक करिए फॉर्म भरिए 10,000 रुपये, कभी मत करिए ना कोई फॉर्म ऑनलाइन। जहाँ आप फॉर्म भरते हैं तो कहते हैं कि 500 रुपये फीस है, 100 रुपये फीस है, कभी भी रजिस्ट्रेशन मत करिए। आपने एक बार रजिस्टर किया, आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब वो बंदा एक्वायर कर लेगा और फिर उसी से वो फ्रॉड करेगा। जो कोई वो ऑथेंटिकेट सीखे। हाँ, और देखिए एक है खाद की कंपनी जानते होंगे फूलपुरी फूड ना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब देखिए क्या कभी कभार इसमें वैकेंसी आती है तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर कैरियर का ऑप्शन होता है, कैरियर का, उसमें जाके आप अपना फॉर्म भरिए। मेरा बस कहने मतलब ये है, किसी फर्जी लिंक को, किसी फर्जी वेबसाइट पर अपना पूरा डेटा मत दीजिए। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस सब कुछ उसमें चला जाता है। तो कोशिश करिए कि बचे रहिए। जहाँ जानकारी का अभाव है ऑनलाइन गूगल के साइट पढ़िए उसको कि सर इसमें क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या वो। यदि अभी भी कोई बंदा कुछ पूछना चाहता है किसी भी चीज़ के बारे में साइबर संबंधित तो हमसे पूछ सकता है। मैंने कहा हमने मैंने बार बार कह रहा हूँ ऑनलाइन गेम खेलिए लेकिन जिसमें पैसे यूज हो उसको कभी मत इंस्टॉल करिए और कभी मत खेलिए। कोई आपका फ्रेंड कितना कहे ये पैसे के लेने आप कभी मत खेलिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको शुरू में बहुत अच्छा लगेगा कि बाद में आपको आपका पैसा खाते चला जाएगा। ठीक है ना? और कोई समस्या किसी को कोई कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है किसी भी बारे में? हाँ सुनिए एक चीज़ और देखिए, आपके चीज़ बहुत अच्छा बोले। आप क्या होगा कभी कभी लोग कहते नहीं कि अरे भाई ये पार्ट टाइम जॉब है, ये 5,000, ये 10,000, ये सब के चक्कर कभी मत पड़िए। यदि आपको ऐसा करना भी है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ जाइए और बाकायदा उनकी वेबसाइट गूगल पे सर्च करके देखिए क्या सही है, क्या चीज़ गलत है। ऐसा हो भी नहीं हो रहा है। किसी भी अनजान पर्सन को कुछ पैसा दे के जॉब कभी मत पकड़िए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करेगा, बस आपको नौकरी पैसा कुछ नहीं देगा। जो जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं, आप बस 3 लाख जमा करिए और अब 10 साल तक काम करिए। अब सोचिए उस 3 लाख में से वो आपको 10,000 देगा, आपका पैसा आप ही को देगा और आप सारा काम करा लेगा। ऐसे 10 केस आते हैं हमारे पास कि साहब ये तो हमसे 5,000 रुपये लिए, बोले हमको आपको देंगे नौकरी और साहब हमसे 5 साल काम भी करा है और हमारा पैसा हमें को देके क्या होगा। तो कोशिश करिए दोस्त कि अभी जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखना है। और आज बताएं फ्रॉड दिन पर दिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग नहीं सोच पाएंगे इतना ज़्यादा हो रहे फ्रॉड। तो कोशिश करिए कि किसी को कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन 1 रुपये कभी मत भेजिए, चाहे कोई कितना भी बोले अरे साहब ये दोस्त है, ये मेरा एक्सीडेंट हो गया, कभी मत भेजिए। यदि आपको भेजना भी है अपने माता पिता भाई बहन सबसे पूछ के एकदम कंफर्म होकर तब पैसे भेजिए। ठीक भाई, धन्यवाद आप सबको। हमारे ईमान इंटर कॉलेज की तरफ से हमारे जो प्रशासनगण यहाँ पे आए हैं और आपको साइबर क्राइम के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। ईमान इंटर कॉलेज मोदीगंज की तरफ से हम लोग तहे दिल से अपने प्रशासनगण का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।